जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस हम पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। इससे हमें उत्तम धन, पुत्र, नाती और धान्य को बढ़ाने वाला होता है। जब हम कुछ भी इस महीने में करते हैं, दीप दान करते हैं तो उसका भी बड़ा महत्व है। सुबह शाम आप तुलसी जी की क्यारी पर एक एक दीपक जला सकते हैं, पीपल पे आप एक एक दीपक जला सकते हैं, सुबह नहीं तो शाम को एक दीपक जला सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज 8वां अध्याय का हम स्मरण करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम भजन गाएंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूर्ण होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंदरवार बांधकर फूल और चमर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील सुशील जय और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावे। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख चक्र गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता रहे। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करे। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करे, पश्चात हवन करे। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। धन का लोभ छोड़ यथाशक्ति दक्षिणा देवें। उपवास कर ऐसे बैकुंठ को पावें। इस बैकुंठ चतुर्दशी के महत्तम को देवता और शेष जी 100 वर्ष भी नहीं कर सकते हैं। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करें।
जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करे और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन करावे। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल होवें और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमा पान करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करे। फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ की यह विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 8वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया है। कार्तिक के महीने में कार्तिक की कथा भी सुननी अवश्य जरूरी होती है। तो आज हम 5 पांडवों और द्रौपदी की कथा का स्मरण करेंगे। 5 पांडव छठी द्रौपदी वन में चाले कोरा कलसा लिए, लाल पुष्प लिए, सूर्य नारायण भगवान तेज प्रकाश करो। बावला भाई यूं के मांगा, निपुत्री पुत्र मांगे, निर्धन धन मांगे, ना महाराज तेज प्रकाश ना करो। पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली, चौथे में सोमनाथ जी की बर्छी निकली। चारों शस्त्रों का नाम ले, सुमति आ जावेगी, कुमति मिट जावेगी। 5वें में तरीदी तुलसी का पत्ता छोड़ देगी, मन चाहा भोजन हो जाएगा। 88,000 ऋषियों को जिमावेगी, आए हुए अतिथियों को जिमावेगी, 5 पतियों को जिमावेगी, पीछे आप जीम के तरी मांझ कर धर देगी। अच्छी बात है भगवान, मैं तो यही नेम ले लूंगी। द्रौपदी रानी सुधियां उठती, नहाती धोती, पाठ करती, पूजा करती, चूल्हे पर तड़ी चढ़ा देती। 88,000 ऋषियों को जिमावती, आए अतियों को जिमावती, 5 पतियों को जिमाती, पीछे आप जीम के तरी मांझ कर धर देती। दुर्योधन को जब ये बात पता चली जल भून कर काहे का श्राप दूं। इतने में दुर्वासा ऋषि आए, आओ महाराज 4 मास का चौमासा करो, मीठा भोजन घाला, चोखी सेवा करी। दुर्योधन मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूं, मांग ले भाई क्या मांगे। ना महाराज थारी दया से ठाट बाट लाग रहे हैं। गरबाया भाई बहुत गरबाया, कुछ तो मांग ले। मेरे भाई की स्त्री वन में रहवे, 88,000 ऋषियों को भोजन जिमावे, आए अतिथियों को जिमावे, 5 पतियों को जिमावे, पीछे आप जिमे। उसके पुण्य का छेद करके आओ। जा पापी हत्यारे, तेरे घर का अन्न खा लिया, अब तो जाना ही पड़ेगा। द्रौपदी रानी सुधियां उठी, नहाई धोई, पाठ पूजा करी, चूल्हे पर तड़ी चढ़ा दी, मन चाहा भोजन हो गया। 88,000 ऋषियों को जिमाया, अतिथियों को जिमाया, 5 पतियों को जिमाया, फिर आप जीम कर तरी मांझ कर धर दी। इतने में दुर्वासा ऋषि ने खड़े नाद बजा दी, 5 पांडव खड़े सूख गए। द्रौपदी तू जीम ली क्या? हाँ महाराज मैं तो जीम ली। अपने अंगना में क्रोधी ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर आ गया। अपने कुल का नाश करेगा, हमको श्राप देगा। अपने कुल का क्यों नाश करेंगे?
आपन को क्यों श्राप देंगे? श्री भगवान सहायता करेंगे। उनसे कहो गंगा स्नान करके आवे और हम रसोई तैयार करेंगे। पांचों पांडव छठी द्रौपदी रट लगा दी, हरे कृष्ण द्वारका के वासी, बैकुंठ का वासी, हमारी लाज तुम्हारे हाथ है। रुक्मणी जिमा रही थी, भगवान जीम रहे थे। जीमते जीमते भगवान खड़े हो गए। रुक्मणी बोली, भगवान मेरी सेवा से कोई चूक हो गई है तो नहा रहे हो तो भी भागो, लेकिन आज तो जीमता ही भाग लो। ना रानी, तेरी सेवा में कोई चूक नहीं रही है। मैं तो अपने भक्तों के बस में हूं। मेरा भक्त बहुत दुखी बैकुंठ में, जावे तो बैकुंठ काशी में, धाओ तो काशी में, घर में धाओ तो साक्षात खड़ा हो जाऊं। आकर बोले, अरे द्रौपदी को क्यों याद किया? आज तो मैं भूखा हूं, भूखा भूखे काने की लेने आया। मेरे घर में तो अन्न का दाना नहीं। ए बाबली, मेरा नाम ले ले, सर्व सुख हो जाएगा। सातों पीढ़ी धन नहीं निबड़ेगा। द्रौपदी बोली, दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर मेरे आंगन में आ गए। ला मेरी तरी ला, मेरा सत्कार कर। तरी को मैंने मांझ कर धर दी। तू ला तो सही। द्रौपदी रानी तरी लेकर आई तो भगवान ने देखा तुलसी का पत्ता चिपका पड़ा है। भगवान ने बाएं हाथ से निकाल के दाएं हाथ में रख के मुखार बिंद में रखा। दुर्वासा ऋषि और 88,000 ऋषियों का पेट भर गया। कोई उल्टी ले, कोई डकार ले, कोई अगाड़ी ले, कोई पिछाड़ी ले भागे। इतने में युधिष्ठिर भगवान बुलाने गए। चलो महाराज, रसोई तैयार है, जीम लो। हम तो जीम लिए। जब त्रिलोकी धाप गया, मेरी क्या है, थारी जौ की बोरिया की। खे खे किसी की भी न करो, सबकी जय करो। जैसे द्रौपदी सती पांचों पांडवों की लाज रखी, वैसे सबकी लाज रखियो। कहते कि सुनते की, हुंकारा भरते की लाज रखना। हे कृष्ण भगवान, इस कहानी को जो पढ़े, सुने, कहे, हुंकारा भरे, उसकी भी लाज रखना। कार्तिक के महीने में वैसे तो सुबह सवेरे 4 बजे उठ करके नित्य कर्म करके स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन कई बार हम नहीं उठ सकते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, घर पे कामकाजी महिला होती है, या फिर बड़े बूढ़े होते हैं, या फिर उठ ही नहीं सकते हैं, तो आप 6 बजे तक स्नान पूजा कर सकते हैं। पीपल में जल जरूर चढ़ाएं, तुलसी क्यारी में जल जरूर चढ़ाएं, केले में जल जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि पीपल में रविवार को और तुलसी की क्यारी में भी रविवार को जल नहीं चढ़ाया जाता है। और उसके बाद दीपदान अवश्य करें। घी की बत्ती जला सकते हैं, नहीं तो आप तिल के तेल की बत्ती जला सकते हैं। दीप दान करने से हमारे घर में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है, संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। दीपदान अवश्य करें। और आज है अहोई अष्टमी। कईयों के सप्तमी को मनाई जाती है और कई घरों में अष्टमी की मनाई जाती है। अगर सप्तमी की मनाते हैं तो आज है। अगर किसी कहीं कहीं पर अष्टमी की मनाई जाती है
तो कल सुबह सवेरे अष्टमी है, तो आप अष्टमी की कथा सुन सकते हैं। लेकिन आज के दिन अहोई अष्टमी की व्रत है और आज अष्टमी का कथा भी करी जाती है। तो वह मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगी, अभी आपके पास पहुंच जाएगी। और उससे पहले हम एक भजन गा लेते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। मालारी तेरा जपना कठिन है, मालारी तेरा रटना कठिन है। सास ससुरे और पति अपने की, सास ससुरे और पति अपने की, इन तीनों की सेवा कठिन है, इन तीनों की सेवा कठिन है। मालारी तेरा जपना कठिन, मात पिता और गुरु अपने की, मात पिता और गुरु अपने की, इन तीनों की आज्ञा कठिन है, इन तीनों की आज्ञा कठिन है। मालारी तेरा जपना कठिन है। चांद सूरज और 9 लाख तारे, चांद सूरज और 9 लाख तारे, इन तीनों का मिलना कठिन है, इन तीनों का मिलना कठिन है। मालारी तेरा जपना कठिन है। गंगा यमुना और त्रिवेणी, इन तीनों का बहना कठिन है, इन तीनों का बहना कठिन है। मालारी तेरा जपना कठिन है। राम लक्ष्मण और सीता मैया, राम लक्ष्मण और सीता मैया, इन तीनों के दर्शन कठिन है, इन तीनों के दर्शन कठिन है। मालारी तेरा जपना कठिन है, मालारी तेरा रटना कठिन है। बोले विष्णु भगवान की जय। इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके पास जो भी फ्रेंड सर्कल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप जहाँ भी हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या होता है, जब हम किसी को कथा सुनाते हैं कार्तिक के महीने में, तो उसके हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है और हमारे खाते में पुण्य की प्राप्ति होकर के पापों का नाश हो जाता है। आप कथा दिन में कभी भी सुन सकते हैं। अगर आपके पास शाम को टाइम है 3 से 4 बजे, तो आप 3 से 4 बजे सुन सकते हैं, दोपहर में सुन सकते हैं, सुबह 9 बजे सुन सकते हैं। आपके पास जब टाइम है तभी आप सुन सकते हैं, लेकिन पूजा आप सुबह सवेरे कर सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर दें। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी।